नमस्कार, सी न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। खबर झांसी से है, जहां कटेरा देहात के लोगों ने सचिव के विरुद्ध ज्ञापन सौंपा। जहां विकास खंड बंगरा कार्यालय में कटेरा देहात के ग्राम पंचायत से आए तमाम लोगों ने खंड विकास अधिकारी बंगरा सुनील कुमार सिंह को ज्ञापन देकर बताया कि कटेरा देहात के सचिव द्वारा प्रति आवास 10,000 रुपए की मांग की गई है। पीड़ितों द्वारा असमर्थता जताने के कारण सचिव ने 10 लाभार्थियों का नाम पात्रता सूची से काट दिया है, जिसके बाद खंड विकास अधिकारी बंगरा ने जांच व कार्यवाही का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत कटेरा देहात में प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्राम विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान प्रतिनिधि में ब्लॉक प्रांगण में विवाद हो गया था। हालांकि दोनों पक्षों ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। विवरण में पता चला कि ग्राम पंचायत कटेरा देहात के ग्राम प्रधान पुत्र शमशेर सिंह पुत्र लाखन सिंह ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर बताया है कि ग्राम पंचायत कटेरा देहात में पूर्व में अधिकारियों की टीम द्वारा आवास योजना में सत्यापन करते हुए पात्र लाभार्थियों की सूची बनाई गई थी। आरोप है कि बाद में ग्राम विकास अधिकारी ने इसी सूची में से कुछ लोगों को अपात्र करके उनके नाम काट दिए। जब प्रधान पुत्र ने सचिव से कहा कि पात्र नाम क्यों हटा दिए, तो दोनों में विवाद हो गया। वहीं दूसरी ओर खंड विकास अधिकारी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जानकारी आ गई है और जांच चल रही है। जो भी दोषी होगा कार्यवाही की जाएगी। चाचा, क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं आप? हमारा नाम राम प्रकाश है, कांड़ो से आए हैं, कांड़ो कटिया द्वार। अच्छा जी, प्रार्थना पत्र आप लिए खड़े हैं, क्या है समस्या आपकी? ये सब सेक्रेटरी साहब ने हमारा आवास पास कर दिया था और पात्रता में कर दिया था और 10,000 के रुपये मांगे थे। 10,000 नहीं दिए तो अपात्र कर दिया। जब पैसा ना देने पर अपात्र कर दिया गया? जी हाँ, और जियो टैगिंग भी हो गई थी। आवास बन गया है आपका? कहाँ बना साहब? अच्छा, जियो टैगिंग कैसे हो गई फिर? यानी राजकुमार सेक्रेटरी साहब ने पात्र कर दिया था पहले, जियो टैगिंग भी हो गई थी। अच्छा, फिर अपात्र कर दिया आवास? अपात्र कर दिया बाद में। जब हमने जानकारी ब्लॉक बिहार की थी तो हम अपात्र हो गए। क्या समस्या को लेकर आप ब्लॉक मुख्यालय पर आए हैं? हम सर आवास की लेकर आए हैं। आवास को लेकर? हाँ। क्या समस्या है आवास में आपकी? हमसे बोले हमारा इसमें आवास में लिख दिया है कि ट्रैक्टर आपके पास है। सर, हमारे पास ट्रैक्टर है तो हमको ट्रैक्टर दे दीजिए, आवास नहीं चाहिए। हमारे यहाँ कोई किसी का ट्रैक्टर भी नहीं है और फर्जी हमारे लिए ट्रैक्टर लिख के और आवास हमारे पास अपात्र कर दिया। कट गया है आपका आवास? हाँ। मेरा नाम रंगीलाल है, कटेरा देहात खैसरीगंज से है। क्या समस्या है आपकी? ये समस्या है कि मेरी बहू के नाम आवास था, पात्र में हती और पहले पास भी कर दिया आवास को। इसके बाद टीम गई है आगे, सो मैं मकान पे था, बहू अपना खाना बनाई थी, अपने मकान में अलग है। तो मुझसे बोले कि जी इस मकान नहीं है जी इसका। मैंने कि किसका है साहब? कौन बोला आपसे? सचिव। और मैंने कि साहब जी है पैमाना उसका। मैंने कहा मैंने कि ये स्वास्थ्य विभाग ने, राजस्व विभाग ने ये पैमार क्यों लगा दिया इस मकान में जहाँ रहती है वे? तो बोले तुम बच्चा का कॉल कर जाएगा। मैंने कि मैं बच्चा का कॉल क्यों करूँगा? आपको कहाँ ऑर्डर है बच्चा का कॉल कराने की? मुझसे बोले तो फिर कुछ लगेगा। बहू से बोले, मकान के अंदर जाके बहू से बोले। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं आप लोग? जी, मेरा नाम शमशेर सिंह है। मैं ग्राम पंचायत कटेरा देहात से हूँ। मेरी माताजी वर्तमान में ग्राम प्रधान है। अभी ग्राम पंचायत कटेरा देहात में प्रधानमंत्री आवासों का लक्ष्य आया था, जिसमें पंचायत में जो इस समय वर्तमान में नवनियुक्त सचिव हैं श्री राजकुमार वर्मा जी, उन्होंने और उनके साथ 2 ADO साहब थे, उन्होंने सत्यापन किया है। और जो उन्होंने सत्यापन किया उसमें उन्होंने हमको कोई सूचना नहीं दी कि हम सत्यापन करने जा रहे हैं। और पता नहीं किसी के कहने पे या कोई राजनीतिक कारण रहा हो, कोई विपक्षियों के कहने में रहे हो, जाके खुद अपने हिसाब से इन्होंने आवासों का सत्यापन किया और आवासों में लोगों से सीधे जो लाभार्थी हैं उनसे सीधे पैसा मांगा है। 10,000 रुपये की उनसे मांग भी की है। जब हमको पता चला तो हमने माननीय BDO साहब को अवगत कराया और दिनांक 28 तारीख को लिखित में प्रार्थना पत्र भी दिया था BDO साहब को कि हमारे यहाँ ऐसे हो रहा है, और लाभार्थी से अभद्रता से बात भी की सत्यापन के दौरान। और इसके पहले इन्होंने जो 180 या 82 की सूची थी उसमें लगभग 70 पात्र किए, बाकी सब अपात्र किए। तो
उसके बाद माननीय जिला पीडी साहब को हमने सूचना दी, 44 आवासों की सूची दी कि सर इनका सत्यापन पुनः कराया जाए। उनके द्वारा पुनः सत्यापन कराया गया तो उसमें 32-33 लाभार्थी पात्र पाए गए, जो कि एडीओ पंचायत साहब द्वारा और इनकी टीम द्वारा सत्यापन किया गया। हम तो कभी भी सत्यापन में साथ में भी नहीं गए। हमने कहा चलो शासन की योजना है, जो गरीब है पात्र उसको लाभ मिलना चाहिए। और उन्होंने ये सूची लिए हुए हम साथ में, ये साधना प्रदीप यादव, क्रमांक नंबर 309, रजिस्ट्रेशन नंबर 13/57-340 है। ये देखिए, पहले इन्होंने कच्चा मकान दिखा के इनको पात्र किया है, हमें तो पता ही नहीं था कुछ, ठीक है। ये इनके साइन है, ये इनकी सत्यापन आख्या है। फिर उसके बाद इन्होंने इन्हीं को दूसरी सत्यापन सूची बना के इनको अपात्र किया है। ऐसा क्यों किया? ऐसा इन्होंने, इनके द्वारा हमें ये बताया गया, हमें तो कुछ पता नहीं था, कि डायरेक्टली इनसे 10,000 रुपये की मांग की थी। उस समय इन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। फिर इनकी जियो टैग भी हो गई। फिर मैं परसों ब्लॉक परिसर में, हम सभी लोग ब्लॉक में आए, सूची निकलवाई कि कितने लोग पात्र हुए, कितने, क्योंकि हमें सूची अभी तक दिखाई नहीं गई थी कि कितने पात्र हुए कितने अपात्र हुए। अभी ना ग्राम प्रधान से साइन करवाए गए, जो भी उस पर उनका प्रस्ताव बनना था उस पर अभी साइन भी नहीं हुए हैं। हम लोग आए, सूची निकाली, सूची में देखा तो 4 लोग लाभार्थी ऐसे हैं कि जिनका जियो टैग भी हो गई, उनका नाम भी सूची से हटा दिया गया। हम गए, हमने कहा सर ये आपने पहले पात्र किया और फिर अपात्र करके इनको काट दिया। बोले मैंने अपात्र नहीं किया। फिर मैंने ये सूची निकलवाई तो इनके साइन है, इन्होंने अपात्र कराया, और जियो टैग होने के बाद भी लाभार्थियों के नाम कट गए। फिर मैंने ये लोग साथ में थे, हम लोग साथ में गए उनके पास कि सर ये क्यों काट दिए। तो फिर वो पता, और एक हमारे यहाँ शिक्षा मित्र हैं बालचंद यादव, उनके 3 बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बनने थे, तो उनसे इन्होंने 5,000 रुपये की मांग की जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए। तो वहीं पे बैठे थे, हमने कहा सर ये गलत बात है। उन्होंने 3 तारीख को IGRS पे भी शिकायत की थी। हमने कहा ये गलत बात है, 5,000 रुपये किस बात की आप मांग रहे हैं। तो बस वो हमसे अचानक से चिढ़ गए, हम लोगों को गाली गलौज करने लगे, और उन्होंने हमारी झूठी शिकायत यहाँ पुलिस चौकी में भी शिकायत की। उन्होंने की तो हमने उनकी शिकायत की, हमने जो वास्तविकता थी वो शिकायत की। उन्होंने हमारे बारे में जो भी झूठ लिखा हो, उनसे ना हमने कोई गाली गलौज की, ना उनसे कोई अपशब्द कहे। हमारे साथ ये सभी लाभार्थी थे, किसी के सामने कोई हमने गलत वार्तालाप नहीं। अब हमने सिर्फ ये पूछा कि हमें बताया जाए, हमारा अधिकार है कि अपात्र क्यों किया। अगर और जो विलोपन सूची है, हमारे भी तो साइन होते ना सत्यापन में, क्यों नहीं कराए ग्राम प्रधान के साइन? सत्यापन में ग्राम प्रधान की भी साइन कराते, पात्र है अपात्र एक बार सूचित करते। हमें ना ये सूचना दी गई कि ये पात्र है, ना ये सूचना दी गई कि ये पात्र है। और अपनी मर्जी से ये हमें अधिकारी कम लगते हैं, नेता ज़्यादा लगते हैं। और बार बार हमको ये धमकी दी लाभार्थियों से कि हमारे रिश्तेदार कोई ब्लॉक प्रमुख है, कोई विधायक है, हम ये हैं वो हैं। तो ये बिल्कुल, और जब हमने जानकारी लगाई, जिनका इन्होंने नाम बताया, मैं उनका नाम तो नहीं ले रहा हूँ, उनसे बात की, उन्होंने हमसे स्पष्ट कहा कि हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, इनका यही काम है। इसके पहले पचौरा पंचायत में भी रहे, वहाँ पे भी इन्होंने बहुत प्रधान जी के साथ अभद्रता की, उनकी फाइलें फाड़ी, उनके डॉक्यूमेंट्स फाड़ के फेंक दिए थे। ये सब होते हुए भी हमने 28 जुलाई को माननीय खंड विकास अधिकारी को लिखित में इस बारे में सूचना दी कि इनका व्यवहार ठीक नहीं है, और इन्होंने सत्यापन के दौरान ही लाभार्थियों से बहुत सी अभद्रता की है। क्या चाहते हैं आप? बस हम तो ये चाहते हैं कि ये जो जियो टैग हो गई जिनकी, वो वास्तव में गरीब हैं, पात्र हैं, उनको पुनः सत्यापन करा करके उनका नाम फिर से सूची में जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री जी की जो योजना है, इसका लाभ हर गरीब परिवार को मिले। इसमें कुछ शिकायतकर्ता आए थे जिनका कि आवास की पात्र सूची में नाम था और वो जांच में अपात्र पाए गए। तो उन्होंने पुनः जो है आवेदन दिया है कि हमारी पुनः जांच कराई जाए, और हम पुनः जांच कराएंगे ADO के द्वारा, और अगर पात्र पाए जाएंगे तो आवास दिया जाएगा। झांसी से न्यूज़ संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।